ये कितनी सुंदर सांझ है। सामने पीले रंग के फूल नाच रहे हैं। पीछे अभी अभी ताजी बर्फों से मंडित शिखर दिखाई पड़ रहे हैं पहाड़ों के। बादल खूब सारी धमा चौकड़ी कर रहे हैं। शीतल मंद बयार बह रही है। फिजा में एक अद्भुत सी खुशबू है। पंछियों के गीत बहुत ही मध्यम स्वर में आ रहे हैं। दूर कहीं गाड़ी घोड़ों की आवाज आ रही है। पहाड़ों की गोद में बसे इस छोटे से गांव में बैठ करके हम लोग साथ साथ सहज, अनायास, अज्ञेय अमृत की देहरी पर मृत्यु के गीत गा रहे हैं। वैसे जैसे ये फूल अनायास अपने पुष्पित होने को इस अज्ञेय को अर्पित कर रहे हैं, वैसे ही हम भी अपने असंभव प्रश्नों से आई सजगता से जो सांगोपांग अवलोकन हो पा रहा है और उससे जो हमारी यांत्रिकता का, बनावटीपन का विसर्जन हो रहा है, उसे मृत और जीवित के दुष्चक्र में फंसी हुई इस पूरी जीवन शैली को, जो कि मरण धर्मा जीवन शैली है, उसे अनायास अमृत के दहलीज पर अर्पित कर रहे हैं, अर्पित हो रहा है। पिछली बैठकों में, जो कि अब तक हम लोग 9 बैठकें कर चुके हैं, 5वें दिन की सांझ की यह 10वीं बैठक है। हमने यह प्रश्न उठाया है कि वह जीना क्या है जो छवियों से मुक्त है, जो शब्दों से मुक्त है। ऊर्जा का वह प्रवाह क्या है जो जीवन और संबंध के दायरे में विकृति से मुक्त है, अनावश्यक रूप से बनावटीपन के हस्तक्षेप से मुक्त है, अनधिकृत हस्तक्षेप से मुक्त है। हमने प्रश्न उठाया है कि वह जीना क्या है जो अस्मिता से मुक्त है। जब हम अस्मिता का प्रश्न उठाएं तो हमने खूब भली भांति अस्मिता को समझा कि अस्मिता क्या है। अहंकार वह जो पकड़ में आता है, जो बोध में आता है, जो हमें महसूस होता है, जिसकी अंतर्वस्तु होती है, जिसमें शब्द होते हैं, छवियाँ होती हैं, ख्याल होते हैं, धारणाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, संस्कार होते हैं, वह सब कुछ। और अस्मिता वह खोल, वह जमीन जिस पर यह सब कुछ घट रहा है, जिस पर यह यांत्रिकता घट रही है, जिस पर यह बनावटी जीवन भासित हो रहा है। अर्थात यह जो हमारे अंदर होने मात्र का भाव है, क्या होने का, वह तो अहंकार है। मैं फला हूँ, ढिका हूँ, यह अहंकार है। जो मात्र होने का भाव है, जो हूँ का भाव है,
जो बीइंगनेस है, उसे हम अस्मिता कह रहे हैं। वह जो समय की धारा में भासित होता है, अर्थात मैं अतीत में कुछ था, भविष्य में कुछ होना चाहता हूँ, अभी कुछ हूँ, वह जो अपने होने की एक छवि है, अपने होने को जिन शब्दों के द्वारा साधा गया है, वह तो अहंकार है। लेकिन जिस समय की भूमि पर ये सारे शब्द साधे गए हैं, ये सारे शब्द, ये सारी छवियां जिस समय की धारा पर नाचते हैं, उसे हम अस्मिता कह रहे हैं। अर्थात विशुद्ध रूप से इस वर्तमान क्षण में होना भी उसी अस्मिता का स्वरूप है, जिसे हम हूँपन कहते हैं कि मैं हूँ, क्या हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ हूँपन, वह उससे मुक्त जीवन क्या है। इस तरह के जब हम असंभव प्रश्न उठाते हैं, यह अद्भुत कला है, रही होगी, पहले भी रही होगी, पर जिस तरीके से हम लोग मांझ रहे हैं, जिस तरीके से यह अनूठी कला हमें अपना प्रसाद दे रही है, जिस तरीके से यह अनूठी कला हमारे हाथ में आकर के हमारे जीवन को आमूल रूप से रूपांतरण की ओर ले जा रही है, इस तरीके से शायद कदाचित इतनी इसकी महिमा से इसको नहीं देखा गया था, नहीं साधा गया था। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को यह कला, यह ढंग, यह जीवन, यह परख, यह अवलोकन उद्घाटित करने का अवसर मिला है। हमें उत्तर नहीं आया है और न आने की कोई संभावना है, न ही हमें कोई उम्मीद है। वो बड़ी बचकानी बात होती है जिन प्रश्नों के उत्तर आते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर हम ले पाते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर को लेने वाला कोई होता है। बड़े ओछे प्रश्न होते हैं, बड़े सतही प्रश्न होते हैं, बचकाने प्रश्न होते हैं। वे प्रश्न जिनके उत्तर नहीं आते हैं, बल्कि जीवन में आमूल रूपांतरण ही घटित होता चला आता है, वही प्रश्न उठाने योग्य हैं, जो कि हम इस कार्यशाला में उठा रहे हैं, साथ साथ चलते हुए। यहाँ पर न कोई गुरु है, न कोई विधि है, न कोई विधान है, न कोई सिद्धांत है, न कोई तकनीकी है, न कोई तरकीब है। बस हम साथ साथ चलते हुए प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न की कला सीख रहे हैं, और उस प्रश्न की कला से जो घट रहा है, जो जीवन में उद्घाटित हो रहा है, वह इतना अनूठा है, इतना नायाब है कि उसको समझने के लिए हमारे सारे पुराने ढब, पुराने ढर्रे अपर्याप्त हैं। तो यदि हम साथ साथ चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, असंभव प्रश्नों से हमें कोई उत्तर नहीं आए हैं, तो कुछ परख करते हैं, कुछ जांच करते हैं, कुछ लक्षणों को जो हमारे सामने आ रहे हैं उन पर थोड़ी सी मौजू चर्चा करते हैं। जैसे हमने अमृत की देहरी पर इस अवलोकन को करते हुए, जागरण को करते हुए इस मृत्यु शैली का अर्पण किया है, वैसे ही यह जो लक्षण आ रहे हैं, इसे भी हम अमृत की देहरी पर अर्पित करने को चलिए तत्पर होते हैं। क्या अब जबकि हमने प्रश्न उठाया है कि वह जीने की कला,
वह जीने की क्रिया, वह जीने का ढंग नहीं, कला। ढंग बड़ा यांत्रिक सा लगता है, बनावटी सा लगता है, मशीनी सा लगता है। कला जो थोड़ा जीवंत सी भासती है। क्या इस असंभव प्रश्न को उठाने में जो जगह ले रहा है, क्या वहां पर कोई विभाजन है? क्या अब भी हम जो अवस्था हमारे अंदर घटित हो रही है, वह अवस्था निज अवस्था है? अर्थात जो मौन, जो अक्रियता जगह ले रही है, वह निज अक्रियता है, या इस अक्रियता ने सारी निजता को पोंछ दिया है? यह किसी निजी व्यक्ति की अक्रियता नहीं है। यह अक्रियता निजता से मुक्त है। क्या वहां पर अभी कोई विभाजन विद्यमान है कि यहां पर बिल्कुल मौन है तो अन्य का नहीं पता? क्या ऐसा कुछ है? यदि यह कुछ ऐसा है तो अभी भी हमारा प्रश्न ठीक से स्थापित नहीं हुआ। अभी भी हमारा प्रश्न वहां नहीं बोया गया जहां से निजता भंग हो जाती है, जहां से विभाजन भंग हो जाता है। हमने साथ साथ चलते हुए यह देखा ही है, यह हमारा जो चित्त है, यह मानव चित्त, यह अखंड है। इस अखंड मानव चित्त का ढंग ऐसा है कि काम करने की प्रक्रिया, ढर्रा ऐसा है जो कि अलग अलग व्यक्ति के रूप में, अलग अलग विभाजित निजता के रूप में काम करता है। हम आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया का हर मनुष्य ठीक वैसे ही मैं से आबद्ध है जैसे हम आप आबद्ध हैं। जैसे हम आप मैं को दायरे में रख करके, जैसे हम आप खुद को दायरे में रख करके और अपने ही इर्द गिर्द सारा जीवन बुनते हैं, वैसे ही दुनिया का हर मनुष्य अपने को केंद्र में रख करके जीवन को बुनता है। धनी हो, निर्धन हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, पढ़ा लिखा हो, कुलीन हो, सर्वहारा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी देश का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस धरती के किसी भी भूभाग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह व्यक्ति वैसे ही मैं के इर्द गिर्द जीवन को बुनता है जैसे ही कहीं भी इस धरती पर कोई मनुष्य बुन रहा हो। मनुष्य चित्त एक है, अर्थात इसमें उठे हुए जो असंभव प्रश्न हैं वह निज कल्याण के अब असंभव प्रश्न नहीं रह गए। निजता भंग हो गई, निजता का स्वतः ही खंडन होना शुरू हो गया। और यह जो असंभव प्रश्न से उद्घाटित हो रहा है, इन असंभव प्रश्नों से जो इस चेतना में, इस चित्त में, जो कि मनुष्य चित्त है, जो कि अखंड मनुष्य चित्त है, जिसका क्रियाकलाप अभी तक निजता था, अलग थलग होना था, उसमें एक आमूल रूपांतरणकारी गतिविधि का घटना हुआ है। वह आमूल रूपांतरणकारी गतिविधि उन प्रश्नों से आई है जो कि अब हमारे इस चित्त के लिए असंभव प्रश्न रहे हैं। उन असंभव प्रश्नों से यह मानव चित्त स्थगित हुआ। इसकी सारी क्रियाकलाप वहां पर
जहां जीवन और संबंध का क्षेत्र है वहां पर बिल्कुल भी रुक गए, और साथ ही साथ वह दायरा नहीं, वह जो मनुष्य चित्त के पार है, जो अखंड है, यह मनुष्य चित्त भी अखंड है और मनुष्य चित्त के पार जो है वह भी अखंड है। यह जो अखंडता है एक मायावी अखंडता है। एक मायावी अखंडता में खंड खंड विभाजन के रूप में मायावी चेतना का प्रसार है। मायावी चेतना काम करती है, इल्यूजरी कॉन्शसनेस जीती है, इल्यूजरी कॉन्शसनेस के रूप में यह मैं जीता है। तो यह एक मायावी क्षेत्र है जो कि अखंड है, जो कि इल्यूजन में काम करता है। और इस मायावी क्षेत्र के उल्लंघन पर, इसको पार करके असंभव प्रश्नों से उठे जो सहज जागरण से इसको इसकी सीमा तक रोक करके जो आयाम, जो दूसरा जीवन का सच्चा ढंग है, नैसर्गिक ढंग है, ढंग, कला या कुछ भी कह लें, आयाम या उन सब के पार जो भी कुछ है वह भी अखंड है, वह भी समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। उसकी करुणा, उसकी चैतन्यता, उसकी जीवंतता, उसकी उपस्थिति सर्वत्र विद्यमान है। वह भी अखंड है, यह भी अखंड है। बीच में यह जो खंड खंड का हमारे रूप में अलग अलग होना कि मैं अलग हूं, आप अलग हैं, वह अलग है, यह जो था यह खंडित हो गया, यह गिर गया। और इसके गिरने में यह जो खंड खंड के रूप में मायावी जीवन ने अपने पांव पसारे थे, इसके पांव जैसे ही गल गए, यह पूरा मायावी जीवन ही गिर गया। अर्थात मनुष्य के चित्त में एक ऐसी संभावना का उदय हुआ, जहां अब तक इल्यूजन चलता था, वहां एक संभावना पैदा हो रही है जो कि सत्य की संभावना है, प्रेम की संभावना है। वह प्रेम नहीं जो इस मायावी चित्त में तांडव करता है, वह प्रेम जो मन के पार है, जो माया के पार है, जो झूठ के पार है। तो हमने आपने साथ साथ चलते हुए यह जो असंभव प्रश्न उठाए हैं, इन असंभव प्रश्न के लक्षणों के रूप में क्या यह ऐसा दिखाई पड़ रहा है? जब हम जांच रहे हैं खुद को, तो क्या यह ऐसा दिख रहा है कि वह जो स्तब्धता है, वह जो जीवंतता है, जो हमारे रूप में भासित हो रही है, हमारे अंदर भासित हो रही है, क्या वह निजी है? और अगर निजी नहीं है तो हमारा जीवन और जीवन व्यवहार लक्षणों के रूप में आमूल रूपांतरण की ओर बढ़ रहा है। आमूल रूपांतरण को प्रस्तुत हो रहा है। आमूल रूपांतरण से सीधा सा आशय है कि अब जब हम व्यवहार को तत्पर होते हैं, जब हम व्यवहार को तत्पर हो रहे हैं, तो हमारे व्यवहार में क्रोध का सहज अवसान है, हिंसा का सहज अवसान है, आसक्ति का सहज अवसान है, लोभ का सहज अवसान है। एक एक करके इन चीजों को हम देख लें। अभी तक हम कैसे चलते थे? हमारा निज अपना होना था, और उस निज अपने होने की जो धारा है, जो यांत्रिक धारा है, उसमें यदि दूसरे की यांत्रिक धारा टकरा जाती थी तो हमें क्रोध पैदा हो जाता था।
दूसरा अपने तरह की यांत्रिक जीवन धारा से चल रहा है, हम अपने तरह की जीवन की यांत्रिक धारा के रूप में वहां चल रहे हैं। जब दोनों में टकराहट हो जाती थी तो क्रोध पैदा हो जाता था। और अब जब यह असंभव प्रश्न हमें उस जगह पर ला करके छोड़ा है, हमको उस अमृत की देहरी पर विसर्जित कर दिया है, तो अमृत कह रहा है कि यहां दूसरा कोई है ही नहीं, वहां दूसरी धारा ही कोई नहीं है, और उस अमृत धारा में क्रोध का कोई उपाय नहीं है। जब दूसरा था तो आसक्ति थी, जो अपने अनुकूल बैठता था, जो हमारे बनावटी यांत्रिक समय के गर्भ में चल रहे जीवन के अनुकूल बैठता था, उससे हमारी आसक्ति होती थी, वह हमारा अपना होता था। जो उसके परे छूट जाता था वह पराया हो जाता था, उसके प्रति हमारी अनासक्ति रहती थी, उपेक्षा रहती थी, वो पहचान में ही नहीं आता था। लेकिन अब ऐसी प्रचंड संवेदना का जन्म हो रहा है, संवेदना का उद्घाटन हो रहा है, जो अपनी चरम संभावना में, अपनी अंतिम संभावना में जहां तक वह संवेदना पहुंचेगी वहां तक जिम्मेदारी है, सहज जिम्मेदारी। क्योंकि अब जो सीमा यांत्रिकता बनाती थी वह टूट गई। अब वृक्ष का एक एक पत्ता हमारी जिम्मेदारी पर है। वह व्यक्ति जो सड़क से गुजर रहा है अब वह पराया नहीं रहा। वह पंछी जो आकाश में उड़ रहा है अब वह पराया नहीं रहा। उसका अर्थ यह नहीं कि वह अपना हो गया। अपने पराये का भेद वह पुराना ढर्रा कहता था, पुराना ढब कहता था। अब वह अखंड है, वह वैसे ही है जैसे यह शरीर, जैसे इस शरीर के प्रति उत्कट दायित्व है कि जरा सी खरोंच लग जाती है, हम सब उपाय करते हैं उसे ठीक करने का, वैसे ही उस फूल की एक पंखुड़ी पर उत्कट दायित्व है कि वहां पर अगर कोई खरोंच ना पहुंचे, और पहुंची है तो जितनी संभावना है, जितनी हमारी क्षमता है, उसकी खरोंच को हम ठीक करें। यह लक्षण है। अगर यह लक्षण नहीं आ रहा है फिर प्रश्न उठाने में कोई चूक हो गई। फिर हम अपने हर कर्म के प्रति उत्तरदायी हैं। हम अपने चेतन से लेकर अचेतन तक हर कर्म के प्रति उत्तरदायी हैं, हर विचार के प्रति उत्तरदायी हैं। जो विचार हम अपने भीतर करते हैं और सोचते हैं कि दूसरा नहीं जानता है, वे विचार जिस तरीके की तरंगे पैदा करते हैं, वे तरंगे इसी अखंड जीवन को दूषित कर रही हैं। अब यह बात नहीं रही कि वो जाने चाहे न जाने, इतना प्रचंड उत्तरदायित्व है कि मनसा वाचा कर्मणा कोई ऐसी तरंग, कोई ऐसी गतिविधि, कोई ऐसी क्रिया न घटित हो जो कि इस सृजनशील अस्तित्व के लिए विष का काम करे। इस सृजनशील अस्तित्व की जो सहज धारा बह रही है उसमें प्रतिकूल, उसमें विपरीत होने का काम करे, उसकी धारा के विपरीत बहे। यह प्रचंड उत्तरदायित्व है। कैसे कोई लोभ करेगा? लोभ तब होता है जबकि अपना एक संकुचित दायरा हो और उस दायरे के बाहर कुछ हो। तो आप अपने संकुचित, वह जो दायरा कितना भी बड़ा हो, पर दायरा लिमिटेड है, सीमित है। आप चाहे 1 बीघे में रहते हो या 1000 बीघे में रहते हो, वह सीमा है। और अपनी सीमा में, अपनी सीमा के दायरे में आप हर चीज को संभव बना लेना चाहते हैं। लेकिन जब कोई सीमा ही नहीं रही, जब आप ही नहीं रहे, जब यह बनावटी संरचना जो बांटने वाली है वह ही नहीं रही, जब जीवन अखंड है, जब प्रवाह अखंड है, तो दूसरा कुछ है ही नहीं। लोभ किसके लिए होगा? क्या लेकर के आएंगे? जो आपके तथाकथित रूप के से आपके घर में है वह भी
पूरे अस्तित्व की संपत्ति है। जो दूसरे के पास है वह भी पूरे अस्तित्व की संपत्ति है। ये बचकाने ख्याल हैं कि कोई चीज किसी की है। यहां पर जो भी कुछ है वह कभी भी किसी का निजी हो ही नहीं सकता। यह धरती जिस पर न जाने कितने मूढ़ों ने, पागलों ने, तथाकथित रूप से सम्राटों ने, राजाओं ने अपना अधिकार दिखाया, यह मेरी है, लेकिन वे सब चले गए, जमीन यहीं की यहीं है। वे सब धूल में मिल गए। यह हंसती गाती पृथ्वी अभी की अभी वैसी ही है। यहां लोभ कैसे जगह लेगा जब मैं ही न रहा, जब वह विभाजित चेतना ही नहीं रही, तो लोभ कैसे होगा? मद कैसे करेंगे आप? कैसे अहंकार वहां पर होगा? कैसे दंभ होगा? कैसे वह उन्मत्तता आएगी जो कि यह कहती है कि मेरे पास कुछ है और दूसरे के पास नहीं है। मैं प्रधानमंत्री हूं और अरबों लोग प्रधानमंत्री नहीं। कोई प्रधानमंत्री तब है जब बाकी के लोग प्रधानमंत्री नहीं हैं। कोई राष्ट्रपति, कोई सम्राट तब है जबकि बाकी लोग सम्राट नहीं हैं। लेकिन जब यह धारणा ही चली गई, वह प्रक्रिया ही चली गई जो सम्राट बनाती है, सोच विचार, वह विभाजन, वह मैं, वह छवियां, वह शब्द जो सम्राट की अवधारणा का निर्माण करते हैं, वे सब विगलित हो गए। वह सारी अस्मिता की धारा पर जिस पर यह सब कुछ गढ़ा जाता है बनावटी रूप से, यदि वही विसर्जित हो गया तो मद कैसा? तो किस पर दंभ कोई करेगा? किसको अपनी शेखी दिखाएगा? क्योंकि जो भी कुछ है वह सकल का है, और सकल का है ही, और हम नहीं हैं। हमारा यह अपना होना ही विसर्जित हो गया। इस जगह पर अब जो है वह सकल है, वह समूचा अस्तित्व का ही होना यहां पर है। तो इन सारे मद, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिनके लिए इसके पहले कितनी कोशिशें चलती थी, कितना प्रयास चलता था, पर वे कभी भी गलते नहीं थे, खत्म नहीं होते थे। कितने संकल्प चलते थे, पर वे हमारे जीवन को घुन की तरह खाते चले जाते थे, खोखला करते चले जाते थे। पर इन असंभव प्रश्नों ने वह पूरी संरचना ही गिरा दी जिसमें यह सब विष के बेल की तरह उगते थे। इधर यह सब गले और उधर वह जो सहज सृजनात्मकता है, सहज करुणा है, सहज मैत्री है, सहज रूप से जो एक उत्फुल्लता है, प्रफुल्लता है, एक अकारण जो हैप्पीनेस है, वह वहां पर विद्यमान है। ये जो चारों तरफ पहाड़ों पर सौंदर्य बिखरा हुआ है, चारों तरफ जो फूल खिल रहे हैं, जो ये तितलियां मंडरा रही हैं, यह सब विचारों की उत्पत्ति नहीं है। यह जो सौंदर्य बोध घटित हो रहा है, यह अकारण जो प्रसन्नता घटित हो रही है, यह विचारों की उत्पत्ति नहीं है। इधर उनका गलना हुआ, इधर वह असंभव प्रश्नों से उठी हुई सजगता से सहज रूप से पुरानी बनावट का विसर्जन हुआ। उधर जहां पर अब तक बनावट थी सड़ी गली विचारों के द्वारा स्थापित, जिसमें सिर्फ धुआं धुआं था, रोष रोष था, जिसमें पीड़ा पीड़ा थी, दुख दुख था, वहां पर अब कुछ ऐसा है जो कि अज्ञेय है, जिसे जाना नहीं जा सकता। तो यदि हम साथ साथ चलते हुए छवियों से मुक्त जीवन का प्रश्न उठाए हैं, शब्दों से मुक्त जीवन का प्रश्न उठाए हैं, और इन छवियों शब्दों के केंद्र अहंकार, यह मैं का जो एहसास है, इससे मुक्त जीवन का प्रश्न उठाए हैं, और सहज ही आगे बढ़ते हुए वह जीवन क्या है जो अस्मिता से मुक्त है,
जो बीइंगनेस से भी मुक्त है, बीइंगनेस वह जो तोड़ती है उससे जो मुक्त है, उसका प्रश्न उठाए हैं और जिसके उत्तर ने हमारे इस पूरे पुराने जीवन को पोंछना शुरू किया। तो उसके लक्षण के रूप में पहली ही चीज यह हमारे हाथ में आ रही है कि कुछ भी अलग थलग नहीं है। हम पीछे पलट के देखते हैं तो वह जो चित्त है, जो मय का चित्त है, जो मनुष्य चित्त है, जो संबंधों के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में एक बनावटी जीवन का क्षेत्र है, वह भी अखंड था। हमने बस उसको खंड खंड माना हुआ था और खंड खंड मान करके हम दिन रात जूझ रहे थे, लड़ रहे थे। और अब यह जो क्षेत्र है यह भी अखंड है और इससे एक गहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सहज जन्म हुआ है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य की तरह नहीं है, यह एक सहज आनंद की तरह है, एक सहज खुशी की तरह है। कर्तव्य बड़ा गंदा शब्द है। जब हमें कोई चीज निभानी पड़ती है, जब कोई रिश्ता निभाना पड़ता है, तो यह बड़ी ओछी बात है, बड़ी झूठी बात है, क्योंकि कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जिसे करने के लिए भीतर से कोई भाव ही नहीं। पर यहां जब हम इन असंभव प्रश्नों से गले हैं, असंभव प्रश्नों से जागरण हुआ है, तो ऐसी जीवन धारा यहां पर लक्षण के रूप में प्रवेश कर रही है, जिसमें सहज ही ऐसा कर्म घटित हो रहा है, ऐसा उत्तरदायित्व घटित हो रहा है, जैसे कि भोर के समय सूरज को देखना, जैसे ढलते हुए सूरज को निहारना, जैसे खुशबू को लेना, जैसे खुशबुओं का नथनों में प्रवेश करना, जैसे अनायास ही बुलबुल के गीतों को भोर में सुनना, वैसे ही अनायास ही एक ऐसी जिम्मेदारी का, ऐसे सहज कर्म का उदय हो रहा है जिसमें जो भी सानिध्य में है, जो भी सामर्थ्य में है, उसके प्रति, उसके कल्याण के प्रति, उसकी शुभता के लिए प्रचंड रूप से संवेदना है, सजगता है। ओढ़ी हुई संवेदना नहीं, जो कि विचारों द्वारा पैदा होती है कि यह मेरा राष्ट्र है। ऐसी संवेदना जो अकारण फूलों की खुशबू की तरह नथनों में प्रवेश करती है। ऐसी संवेदना जो बड़ा आनंद है, जिसमें किसी के साथ उसको बिना चोट पहुंचाए उसके साथ बने रहने की, बिना कलह के, बिना द्वंद्व के उसके साथ जीने की, जिसमें उसका, जिसके प्रति पहले प्रतिस्पर्धा थी, पहले जिसके प्रति राग द्वेष था, अब वहां पर संपूर्ण रूप से दिखाई देता है कि थोड़ी सी भटकन है, पर भीतर वही जीवन धारा प्रवाहित हो रही है, जो जीवन धारा यहां प्रवाहित हो रही है। तो ये इतनी सी बात सांझ की बैठक में हम लोगों को आपस में साझा करनी थी। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग जो सुना है, जो कहा गया है, उसके साथ बैठते हैं, उसको अपने हृदय में भली भांति बैठ जाने देते हैं। उसके बाद फिर यदि कुछ आता है तो संवाद करेंगे कि क्या ऐसे लक्षण हमारे जीवन में घर कर रहे हैं, जीवन में सहज रूप से जगह ले रहे हैं। नहीं तो फिर कहीं जो चूक हुई है प्रश्न उठाने में, उसे हम मांझ लेंगे, उसे मांझ करके फिर से हम प्रश्न उठाएंगे, जिससे ये लक्षण सत्यापित हो सके। तो 5 मिनट के लिए बैठते हैं।